और चलिए बात करेंगे एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर। तो आज से 3 दिन तक चलेगा ये राष्ट्रीय अधिवेशन। विधानसभा लोकसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर इस अधिवेशन में मंथन होगा। अधिवेशन में पार्टी के सभी बड़े नेता जो है वो मौजूद रहेंगे, लेकिन इन सब के बीच किस तरह से विधानसभा के चुनाव है तमाम राज्यों में, वहां पर किस तरह से पार्टी जो है वो एकजुट खड़ी नजर आए। चाहे मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, चाहे राजस्थान की बात कर लीजिए, इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और ये दोनों ही राज्य बेहद महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए। और इसके साथ ही लोकसभा का चुनाव जिसको लेकर मंथन किया जाएगा इस राष्ट्रीय अधिवेशन में, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की तरफ से निकाली गई थी, जहां पर तमाम राज्यों में वो अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हुए नजर आए, तमाम जनता से बातचीत करते हुए नजर आए। और इसके बाद हमने ये भी सुना था राहुल गांधी की तरफ से कहा गया कि इस यात्रा से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। और इससे पहले तमाम बार ये आरोप लगते रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर, राहुल गांधी पर, कि वो जनता से कनेक्ट नहीं करते। और इस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस ने जनता से कनेक्ट बनाने की कोशिश की थी। लेकिन इन सब के बीच अगर हम इस राष्ट्रीय अधिवेशन की बात करें तो विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव को लेकर बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है ये राष्ट्रीय अधिवेशन। और किस तरह से विपक्ष जो है वो एकजुट नजर आए, किस तरह से कांग्रेस लगातार और तमाम विपक्षी दलों को साधने की कोशिश कर रही है, एक साथ लाने की कोशिश कर रही है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए अनंत शर्मा रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनंत शर्मा, राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत आज से हो रही है। कांग्रेस के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय अधिवेशन, क्योंकि जिन राज्यों में इस साल विधानसभा के चुनाव है और अगले साल लोकसभा का चुनाव, उसको लेकर मंथन किया जाएगा। आज क्या कुछ खास होने वाला है और कौन कौन से बड़े नेता जो है वो इस राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होंगे, बताइए जरा। बिल्कुल, अगर बात की जाए कांग्रेस के 85वें राष्ट्रीय अधिवेशन की, महाधिवेशन की, तो आज से उसकी शुरुआत हो गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो पहुंच चुके हैं कल ही, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। और अगर आज बात करें तो कांग्रेस के जो शीर्ष के नेता हैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी समेत तमाम जितने जो नेता हैं वो आज रायपुर पहुंचेंगे, छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। कांग्रेस का ये जो राष्ट्रीय महाधिवेशन है वो कई मायनों पर कांग्रेस के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे 6 समितियां बनाई गई हैं। सभी 6 समितियों पे अपना रिपोर्ट पेश करेंगी, सभी मुद्दों पर बात की जाएगी। अगर बात करें अर्थव्यवस्था पर, राजनीति पर और ऐसे तमाम जैसे बेरोजगारी पर, तमाम मुद्दों पर यहाँ पर बात की जाएगी। जितने जो नेता हैं कांग्रेस संगठन की मजबूती की बात की जाएगी, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस का ये पहला महाधिवेशन होने जा रहा है। अगर बात करें 2018 की, पिछले सालों की बात की जाए तो उस महाधिवेशन में कहीं ना कहीं सीएम भूपेश बघेल बतौर प्रदेश अध्यक्ष वहां पर मौजूद थे। और आज जो है छत्तीसगढ़ को मेजबानी का मौका मिला है। इस वक्त में आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक बड़ा सा पंडाल बना हुआ है, एक डोम बना हुआ है, यही मेन डोम है। इसी डोम में आज जो है महाधिवेशन होगा। तमाम जो डेलीगेट्स हैं, 15,000 से जो अधिक डेलीगेट्स हैं वो इस डोम में मौजूद होंगे। तमाम मुद्दों पर बात होगी। छत्तीसगढ़ मॉडल को इस यहाँ पर महाधिवेशन में पेश किया जाएगा। और बात करें तो लगातार जो जितने जन मुद्दे हैं उन पर बात की जाएगी। अगर बात करें कहीं ना कहीं अगर आर्थिक नीतियों की तो उस पर बात की जाएगी। अगर विदेश नीतियों की बात करें तो उस पर बात की जाएगी। और छत्तीसगढ़ सरकार कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ मॉडल को पेश करने की इस महाधिवेशन में एक खाका बना चुकी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जितनी तमाम योजनाएं हैं वो कहीं ना कहीं आज देश में डंका बज रहा है। उन तमाम योजनाओं का, अगर गोधन न्याय योजना की बात की जाए, अगर राजीव गांधी किसान न्याय योजना की बात की जाए तो किसानों को उससे न्याय मिल रहा है। तो इसी न्याय के साथ आज यहाँ पे जितने कांग्रेस के तमाम नेता हैं, सीएम भूपेश बघेल, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, तमाम लोग मौजूद होंगे। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, इस अधिवेशन से जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उनके टीम का गठन होगा, CWC का गठन होगा, क्योंकि 24 साल बाद ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं CWC की जो वर्किंग कमेटी है उसमें कहीं ना कहीं बदलाव हो सकते हैं। कई इसमें बड़े नाम शामिल हैं। छत्तीसगढ़ से भी कुछ नेताओं के नाम इसमें कहीं ना कहीं चल रहे हैं। खुद कांग्रेस के जो संगठन है इसमें भी ये बातचीत तेज हो चुकी है। लेकिन अब फिलहाल अगर बात की जाए तो आज से शुरुआत हो चुकी है 3 दिवसीय जो महाकुंभ है कांग्रेस जनों का, वो यहाँ पर रायपुर में होगा। CWC के अगर गठन की बात करें तो क्या कोई सूत्रों के हवाले से आपके पास जानकारी है कौन कौन से बड़े नेता शामिल हो सकते हैं? क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है ये गठन। कौन कौन से बड़े नेताओं को शामिल किया जाता है और उसके आधार पर किस तरह की रणनीति जो है वो कांग्रेस आगे बनाती हुई नजर आएगी?
फिलहाल तो सूत्रों के हवाले से अगर बात करें तो अब जो खबर आ रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे के टीम का गठन होगा, नई टीम का गठन होगा। खुद शशि थरूर यहां पर पहुंचे हुए हैं। अगर मीरा कुमार की बात की जाए तो वो भी पहुंचे हुए हैं। सलमान खुर्शीद यहां पर रायपुर पहुंचे हुए हैं। अगर तमाम और जितने नेताओं की बात की जाए जो पूर्व मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह, वो भी यहां पर मौजूद हैं। तो तमाम जो दिग्गज नेता हैं, अशोक गहलोत की बात की जाए, राजस्थान में जो कहीं ना कहीं घमासान चल रहा है राजनीति को लेकर, कांग्रेस के अंदर की राजनीति को लेकर, वो सीडब्ल्यूसी की जो बैठक है, जो ये अधिवेशन होने जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं उसको लेकर आज एक हल निकल सकता है। उस पर बातचीत की जाएगी, तमाम मुद्दों पर बातचीत की जाएगी और लगातार बातचीत की जाएगी। कांग्रेस का यही कहना है कि हम अपनी संगठन की मजबूती के लिए ये महाधिवेशन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ तौर पर कहा है कि 2023 का विधानसभा चुनाव जिन जिन राज्यों में होने हैं और 2024 का जो चुनाव है, उसका रास्ता ये महाधिवेशन से निकलेगा और वो मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता से ही निकलेगा। तो ये साफ तौर पर एक साफ मैसेज है आने वाले चुनाव के लिए कि ये महाधिवेशन कितना कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है और कांग्रेस के लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। साफ तौर पर अगर बात करें कांग्रेस के संगठन के अंदर की फूट की बात करें, अगर कार्यकर्ताओं में सामंजस्य नहीं बैठ रहे हैं उसके बात करें, तो इस अधिवेशन में उसकी बातचीत की जाएगी। एक सकारात्मक मैसेज दिया जाएगा, तमाम जितने कार्यकर्ता हैं सभी को एक मैसेज दिया जाएगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव या 2024 का जो चुनाव है उसे लेकर आप कहीं ना कहीं मजबूत हो जाइए, संगठन को तैयार कर लीजिए, क्योंकि हर बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को पहुंचने के निर्देश होंगे। जितनी योजनाएं हैं उन्हें कहीं ना कहीं लोगों जनता तक पहुंचाने का एक मैसेज दिया जाएगा। और जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार पर बार बार जो कांग्रेस है वो आरोप लगा रही है और उन्हीं जो केंद्र की जितनी योजनाएं हैं उनकी विफलताओं को लेकर कांग्रेस कहीं ना कहीं जनता के पास पहुंचने का यहाँ पर रणनीति तैयार करेगी। और इस वक्त मैं देख सकते हैं मुख्य डोम के अंदर मौजूद हूं। यहाँ पर 3 तरीके के जो वीआईपी सीट्स हैं वो बनाई गई हैं। जो मुख्य डोम की अगर बात करें तो सामने आप फ्रंट स्क्रीन पर देख सकते हैं कि फ्रंट का जो स्टेज है वो सामने बनाया गया है और कहीं ना कहीं इस स्टेज से ही यहाँ पर शर्मा, लेकिन जरा ये भी बताइए, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए रायपुर में ये अधिवेशन हो रहा है, छत्तीसगढ़ में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, राजस्थान में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। भूपेश बघेल ने अपने हाथों में पूरी कमान ले ली है इस पूरे राष्ट्रीय अधिवेशन को कराने की। इसके साथ ही ये भी कहा जा सकता है कि अगर हम छत्तीसगढ़ के चुनाव की बात करें विधानसभा, तो कहीं ना कहीं यहीं से रूपरेखा खींची जाएगी और उतना ही महत्वपूर्ण ये पूरा राष्ट्रीय अधिवेशन जो है वो भूपेश बघेल के लिए भी है। बिल्कुल, अगर वही बात की जाए पिछले साल जो अधिवेशन हुए थे, महाधिवेशन कांग्रेस के जो हुए थे, उसमें सीएम भूपेश बघेल कहीं ना कहीं बतौर प्रदेश अध्यक्ष शामिल हुए थे और आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि मेजबानी छत्तीसगढ़ को पहली बार मिली है। तो इसमें कहीं ना कहीं संगठन में अगर मजबूती की बात की जाए, मजबूत दावेदार की बात की जाए, तो छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं सीएम भूपेश बघेल, वो कहीं ना कहीं मजबूत दावेदार के रूप में सामने आए हैं। उन्होंने 70 से जो अधिक विधायक से जो जीत छत्तीसगढ़ में हासिल की है और उसके बाद अगर बात करें 2018 के चुनाव की, तो चलिए अनंत, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।